हाय एवरीवन, आज हम कंपैरिजन करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। द वन इज एसजीआरआर देहरादून एंड द अदर वन इज एमएमयू व्हिच इज सिचुएटेड इन मुलाना। तो इन कॉलेजेस के बारे में हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन सा कॉलेज कहां पर स्टैंड करता है, और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम ये देखेंगे कि किस कॉलेज के अंदर हमें जाना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जो कि गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज है वो 2006 में ओपन हुआ था, और जो एमएमयू मुलाना है वो 2007 में ओपन हुआ था। इन दोनों कॉलेजेस में ये मैं एमबीबीएस स्टार्ट होने की डेट बता रहा हूं आपको। तो ये जो कॉलेजेस हैं अगर एज वाइज देखें तो लगभग दोनों सेम लेवल पर ही स्टैंड करते हैं। एक 2006 का कॉलेज है और एक 2007 का कॉलेज है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों कॉलेजेस यहाँ पर एक एक पॉइंट ले सकते हैं, दोनों यहां पर सेम लेवल पर ही खड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉलेज की। टाइप ऑफ कॉलेज से मेरा मतलब है कि क्या ये एक स्टेट कॉलेज है या डीम्ड कॉलेज है या किस तरह का कॉलेज है। तो एसजीआरआर देहरादून विच इज अ स्टेट प्राइवेट कॉलेज। स्टेट प्राइवेट कॉलेज का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देहरादून की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर अलग से फॉर्म भरना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, तो आपको ये कॉलेज अलॉट होगा। और जहां पे एमएमयू की बात करें, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब है यानी कि इसकी जितनी भी काउंसलिंग है वो एमसीसी कंडक्ट करवाएगी, यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको फॉर्म भरना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। जबकि एमएमयू हरियाणा में सिचुएटेड कॉलेज है, बट इसका हरियाणा स्टेट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यानी कि जब आप एसजीआरआर से पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो आपको वहां पर उत्तराखंड का डोमिसाइल बेनिफिट भी मिलेगा फॉर द पीजी कोर्स। बट जब आप एमएमयू से पास आउट होके बाहर निकलेंगे तो आपको हरियाणा का कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ योर पीजी। तो ये दो चीजें आप कंसीडर करके अपने फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट्स की। तो यहाँ पर एसजीआरआर में टोटल 150 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं, जिसमें से 45 सीट्स are reserved for the state domicile holder, and the remaining 105 seats are for the all India quota candidates। all India quota candidates का मतलब है यानी कि अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर नहीं भी हैं, आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो भी आप ये कॉलेज फिल आउट कर सकते हैं, और अगर आपका स्कोर सही हुआ तो आपको ये कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा। एमएमयू की बात करें तो यहां पर टोटल 200 सीट्स हैं, और ये 200 सीट्स हर एक के लिए ओपन हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले क्यों ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कौन से कोर्सेज रन होते हैं। तो अगर एसजीआरआर की बात करें तो यहां पर तीनों ही कोर्सेज अच्छे से रन हो रहे हैं। यूजी कोर्स है, पीजी का कोर्स है, सुपर स्पेशलिटी का कोर्स है। एंड एमएमयू में भी ये तीनों कोर्सेज रन हो रहे हैं। यूजी भी हो रहा है, पीजी भी हो रहा है, और डीएम यानी कि सुपर स्पेशलिटी भी हो रहा है यहाँ पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन ये दोनों कॉलेजेस इक्वल लेवल पर ही स्टैंड करते हैं। ये तीन कोर्सेज रन होने से फायदा क्या होता है, अगेन मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बात कही है, इसमें भी आपको बता रहा हूं कि अगर कोई कॉलेज ये इतने ऊपर लेवल के कोर्सेज रन कर रहा है तो वहां से आप एक चीज अश्योर्ड कर सकते हैं कि वहां पर पेशेंट इनफ्लो भी होगा, आपके जो टीचर्स की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी फुलफिल हो रही होगी, और कहीं ना कहीं कॉलेज का, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके कोर्स से कई गुना ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। मोर ओवर आपको अपने सीनियर्स से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कोशिश करिए कि अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो हमें कोई ऐसा कॉलेज ही चूज करना चाहिए जहां पर एमबीबीएस के अलावा और सुपर कोर्सेज भी रन हो रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बजट की। तो गुरु राम राय का बजट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है। तो जब मैं सारे खर्चे इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ट्यूशन, हॉस्टल और भी बाकी सारी चीजें, तो आपको नजर आ रहा है कि इसका जो टोटल बजट बनेगा दैट विल बी 1,150,00,000। तो लगभग 1,1.5 करोड़ रुपए के करीब इसका बजट आ जाता है, विच इज ऑन अ वेरी हायर एंड। तो यहाँ पर बजट थोड़ा सा हायर एंड पे है। बट अब हम डिस्कस कर लेते हैं एमएमयू का बजट, आपको दोबारा से स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जब हम इसके सारे खर्चे ऐड ऑन करेंगे तो पूरे कोर्स का जो आपको बजट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 1,03,00,000 रुपए के आसपास। तो एमएमयू का बजट थोड़ा सा लोअर एंड पे है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टोटल बजट में जो कि आपने पूरे कोर्स में पे करना है वो 1,00,000 से 1,50,000 रुपए का ही डिफरेंस है। बट स्टिल अगर आप इस
बजट को इंक्रीज नहीं करना चाहते, आप 1 करोड़ तक के बजट में ही रहना चाहते हैं, तो आप एमएमयू को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोर, यानी कि लास्ट ईयर सबसे कम स्कोर क्या रहा था यहां पर एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हम एसजीआरआर की बात करें तो 317 का स्कोर था फॉर द एसजीआरआर, और एमएमयू मुलाना की बात करें तो स्कोर था 320 का। तो स्कोर लगभग सेम है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। राउंड्स टू फोकस, यानी कि जब हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या होता है कि भी हर एक कॉलेज को लेने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक फेवरेबल टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड के बीच में ले लेते हैं वो कॉलेज तो बढ़िया है, अदरवाइज उसके बाद वहां पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें एसजीआरआर की, तो एसजीआरआर के अंदर जो एडमिशन लेने का चांस है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, आप कह लीजिए राउंड टू फोकस जो होता है वो दैट इज 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग। जबकि एमएमयू की बात करें तो वहां पे 1st राउंड के अंदर ही आप कोशिश करिए कि एमएमयू को ले लें, या कोई भी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की भी अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 1st राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लें, उसको छोड़े ना, क्योंकि बाद वाले जितने भी राउंड्स हैं वहां पर आपको इंक्रीज्ड कट ऑफ ही देखने को मिलेगा और एडमिशन लेने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते जाएंगे। तो पेशेंट इनफ्लो की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन इनकम क्लिनिकल मटेरियल मिलता है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से बता देता हूँ कि कहाँ पर पेशेंट इनफ्लो बेटर है। तो गुरु राम राय के अंदर पेशेंट इनफ्लो की अगर हम बात करें, ओपीडी आईपीडी कंपेरेटिवली एमएमयू से बेटर है, क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है, लोगों को यहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है, लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, बहुत सस्ता हॉस्पिटल है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पेशेंट इनफ्लो है वो एमएमयू से ज्यादा है। एमएमयू का पेशेंट इनफ्लो इज ओके बट नॉट वेरी एक्सीलेंट, बट वहां पर जो पेशेंट इनफ्लो वीक होने का थोड़ा सा रीजन है वो ये है कि वो एक मुलाना गांव के अंदर सिचुएटेड है, जहां पर पेशेंट्स का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल उसके आसपास के जितने भी गांव हैं मुलाना के, उन सब के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मुलाना ही रहता है। तो अगेन मुलाना में भी आपको बहुत बढ़िया पेशेंट इनफ्लो देखने को मिलता है, बट आप कंपैरिजन करते हैं अगर एसजीआरआर से तो गुरु राम राय का पेशेंट इनफ्लो इज बेटर देन मुलाना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें कि अगर हम पेशेंट इनफ्लो की बात कर रहे हैं तो पेशेंट इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से एसजीआरआर इज अ बेटर ऑप्शन। तो अब आपका स्कोर भी यहाँ पर सेम है, लगभग बजट भी सेम है, आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसजीआरआर को एक बेटर ऑप्शन कंसीडर करता हूं एमएमयू से। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। तो अगर आप और भी वीडियोस ऐसी जानना चाहते हैं, और भी कॉलेजेस के कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।